कविता दिल से अच्छी लगे तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस कविता के लिए। कैसे हैं सभी चंडीगढ़ वासियों? अटेंशन एवरीवन, चंडीगढ़ वासियों कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं तो बोलिए हाथ खड़ा करके अच्छे हैं। अच्छा, आप लोगों को कविताएं सुनना पसंद है? पोइट्री सुनते हैं? आज आप लोगों को मैं तो ऐसी कविताएं सुनाऊंगा जो नारी जाति के प्रति सम्मान में है और लड़का लड़की में जो भेद होते हैं उसके ऊपर है। तो दो कविताएं हैं मेरी, शीर्षक बता देता हूँ। लड़का लड़की में क्यों भेद करें जब दोनों से संसार चले। पहली कविता मेरी ये है और दूसरी कविता है मैं एक नारी बनना चाहूंगा। उम्मीद है आप लोगों ने दूसरी कविता कभी नहीं सुनी होगी पहले। अगर पहले ये जो दूसरी कविता किसी ने नहीं सुनी है ना, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि आज हमारे समाज में बेटा और बेटियों को लेके बहुत सारे भेदभाव होते हैं। तो उसी के ऊपर मेरी पहली कविता है लड़का लड़की में क्यों भेद करें जब दोनों से संसार चले। बस एक विचार में रखता हूँ, नारी का सम्मान करें। लड़का लड़की में क्यों भेद करें जब दोनों से संसार चले, जब दोनों से संसार चले। एक ना हो तो सोचो जरा, क्या ये संसार आगे चल पाएगा? जब अधिकार मिलेंगे दोनों को बराबर तो जीवन सम्मानित हो जाएगा, तो जीवन सम्मानित हो जाएगा, तो जीवन सम्मानित हो जाएगा। सोचो जरा, जब लड़का लड़की एक समान समझे जाएंगे, परिवार की खुशियों में क्या चार चांद नहीं लग जाएंगे? अरे सोच छोड़ो पुरानी कि बेटा ही सहारा है, घर में बेटी होने से भी जीवन का गुजारा है। जो दुख बेटा ना समझे वह बेटी समझ जाती है। माता पिता के सम्मान के खातिर दुनिया से लड़ जाती है, दुनिया से लड़ जाती है। लड़का लड़की में क्यों भेद करे जब दोनों से संसार चले, जब दोनों से संसार चले। अगर आपको मेरी पहली कविता दिल से अच्छी लगी तो एक बार जोरदार ताली इस कविता के लिए। और अब मैं ये जो लास्ट कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। ऐसी कविता आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि सभी सिर्फ नारी को जगा रहे हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं है। लड़कों को भी नारी जाति के दुख का एहसास होना चाहिए। तो मैं अपनी कविताओं की पंक्तियों को लिखता हूँ कि जब से इस जग में जन्मा और जब से होश संभाला है, एक नारी के जीवन में देखा तकलीफों का पिटारा है। शायद मैं या पुरुष रूप में कभी समझ ना पाऊंगा, करना है एहसास मुझे, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। जब देखा माँ की उन तकलीफों को जो होते हैं दिल में दबे, पर कह ना पाए होठों से, हो उन तकलीफों का एहसास मुझे भी, मैं एक माँ बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। पापा की परी, माँ की दुलारी पली बड़ी, जब कोई बेटी अकेले हो पथ में कहीं, समाज के बुरे विचारों से, उनके ताने बानों से, दरिंदों की दरिंदगी से जब वो डरी सहमी सी हो जाती है, वो उस डर का एहसास मुझे भी, मैं एक बेटी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। एक पति का जब ना प्यार मिले, ना कोई सम्मान मिले, एक पत्नी का भी मैं शायद दुख समझ ना पाऊंगा। हो एक पत्नी के दुख का एहसास मुझे भी, मैं एक पत्नी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। एक बहू की जो मैं बात करूं, कितना कुछ सुनना सहना पड़ता है। ससुराल में ताने बाने को माता पिता के सम्मान के खातिर कितना कुछ सह सुन जाती है। वो उन तानों का एहसास मुझे भी, मैं एक बहू बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। एक नारी के जीवन में कितनी तकलीफें होती हैं, शायद मैं या पुरुष रूप में कभी समझ ना पाऊंगा, करना है एहसास मुझे, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कविता दिल से अच्छी लगे तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस कविता के लिए। आज हमारे समाज में हमें पता है कि ऐसा बहुत कुछ होता है। तो मैं एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ, मेरा नाम है विकास। और अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके मेरी पूरी कविताओं को देख सकते हैं। मैं आपका अपने YouTube प्यारे से YouTube चैनल विकास पोइट्री पर सम्मान पूर्वक स्वागत करता हूँ। माय डियर चंडीगढ़ वासियों, आप लोगों का स्वागत है। एक बार आइएगा, मेरी कविताओं को अपना प्यार दीजिएगा और मेरे को एक ऊंची उड़ान देने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा।
ਲਓ ਜੀ ਕੁਮਾਰ